Hey everybody, Varun here from Language Academy. I was very excited to have Divya with me today. 25 points towards a permanent residency. First, she cleared her NATI exam and now PT with 8 each. Congratulations, Divya. Very well done. Thank you so much, sir, and LA team. Thank you. Thank you for that, Divya. सबसे पहले दिव्या मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुझे याद है स्पीकिंग में वी वर स्ट्रगलिंग अ लॉट राइट, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, स्कोर नहीं आ रहा था, कभी 90 आ रहा था, कभी 60 आ रहा था स्पीकिंग में। हाँ, आपकी क्या एडवाइस है जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए और आपने पर्सनली क्या किया स्पीकिंग के लिए? स्पीकिंग के लिए मैंने एवरीडे प्रैक्टिस की थी, लाइक 20 to 25 रीड अलाउड, फिर 50 रिपीट सेंटेंस में एवरीडे करती थी। फिर स्पीकिंग में मैंने काफी सारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव किया। फिर जैसे फीडबैक आते थे ट्यूटर से, वैसे मैंने प्रैक्टिस की। कभी मैंने डिमोटिवेट नहीं किया अपनी सेल्फ को, और कीप प्रैक्टिसिंग करती रही मैं। दैट्स राइट, दैट्स राइट। मुझे याद है सी आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की, कभी मास्क पहन के ट्राई किया, कभी हाथ रख के ट्राई हाँ, किया, हाँ। पियर्सन मॉक भी दिए। आपको क्या लगता है आपके लिए क्या चीज़ वर्क करी पीटी स्पीकिंग में? मेरी प्रोनाउंसिएशन पहले 50 के अंडर आती थी, हुँ, तो फिर मैंने काफी सारा चेंज किया। हुँ, फिर लास्ट में आपने बताया कि हाथ रख के एक बार ट्राई करो, पियर्सन हुँ, की मॉक टेस्ट दो। हुँ, तो फिर मैंने ऐसे हाथ रख के प्रैक्टिस की, मॉक दिया। हुँ, फिर मेरा प्रोनाउंसिएशन 70 अप आता था हुँ, एवरी वक्त। हुँ, फिर मैंने वही फॉलो किया जब तक दैट स्कोर नहीं आया तब तक। तो दैट मेरे लिए वो काम कर गई। तो हुँ, मैं भी स्टूडेंट को वही बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी है, 50 के अंडर आती है, तो हुँ, आप भी हाथ रख के एक बार ट्राई करो, पियर्सन की मुक दो, फिर आपको पता चलेगा कि हुँ, आपके स्पीकिंग में कितने आते थे। हुँ, 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 हुँ। देखिए रीडिंग रीडिंग सेक्शन भी आई नो कि आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि रीडिंग में क्या करूँ, कहाँ से करूँ? सारे क्वेश्चन्स कर लिए हैं। रीडिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट आई और क्या करना चाहिए रीडिंग में? हाँ, रीडिंग में लैंग्वेज एकेडमी ज्वाइन करने से पहले मेरी ग्रामर बहुत वीक थी। बाद में फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर ग्रामर का मुझे पता चला, फिर रीडिंग के प्रैक्टिस सेशन होते थे, उससे मेरा ग्रामर बहुत इम्प्रूव हुआ। कि पता चला कि हमें फिलिंग से ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करनी है। ग्रामर का हमें पता है, होता है, लेकिन एग्जाम के वक्त जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हुँ, हैं हुँ, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो हुँ, रीडिंग सेशन पढ़ने के बाद पता चलता है कि आपको ग्रामर कैसे यूज करना है, कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। प्रैक्टिस आप घर पे करते हो तब भी आपको सोचना चाहिए कि ऐसे रट्टा नहीं मारना फिलिंग्स द ब्लैंक्स का, कि हुँ, ग्रामर के साथ जो मैम करवाते हैं, रिपन मैम क्लास हुँ, में, वैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो, तब वही स्ट्रेटजी फॉलो करो रीडिंग में। तब हुँ। आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा रीडिंग में। दैट्स राइट, 100% करेक्ट। बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है, क्रैम मत करो, चीजें याद मत करो, अंडरस्टैंड करो और रीडिंग के ग्रामर सेशंस मिस मत करो। आई रिमेंबर दिव्या वाज रेगुलर, शी वाज कंसिस्टेंट एंड इवन दो उसके गलत होते थे, शी वाज ऑलवेज देयर आस्किंग हर डाउट्स एंड दैट इज व्हाट इट टेक्स टू क्लियर द एग्जाम। यू नीड टू मेक श्योर you are consistent over there, you ask and you clear all your doubts and as she has pointed out, make sure कि आप ग्रामर सेशंस अटेंड करें। दिव्या मुझे याद है एवरीडे आप लैब में आते थे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप मुझसे भी हाँ। पहले पहुँच जाते थे लैब में, आई रिमेंबर। लैब लगानी क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो जब 2-3 बार स्कोर नहीं आता तो बंदा कहता है कि चलो यार घर बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। बट यू ऑलवेज पुश योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी, वेरी इंस्पायरिंग। लैब में घर आना क्यों इम्पोर्टेंट था आपके लिए? क्योंकि हम लैब में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर फीडबैक मिलते हैं हमें। फीडबैक के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ पे हम लेकिंग कर रहे हैं। फिर हम मॉक देते हैं, कि उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कि आप जब मॉक करते हो तो आपको पता चलता है कि आप रियल एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस करते हो। हुँ, अगर आप मॉक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करे, मीन्स आप रियल एग्जाम में कुछ ना कुछ गलतियां तो करके आते ही होंगे। हुँ, लेकिन आप घर आके सोचते नहीं कि आप क्या गलतियां करके आते हैं, क्या नहीं। हुँ, फिर आपको फिर स्कोर वही का वही रहता है। मीन्स हुँ, रियल एग्जाम दो, मॉक टेस्ट दो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका गलतियां कहाँ पे। सोचो, 1-2 दिन सोचो कि मैंने कहाँ पे गलतियां की। फिर हुँ, उसके ऊपर वर्कआउट करो, फिर वो वर्कआउट करके फिर
किसी भी ट्यूटर से आप चेक करवाओ कि ये सही है कि नहीं, फिर आपको पता चलेगा। दैट्स राइट, 100% करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉक टेस्ट करें, लैब सेशन लगाएँ और फीडबैक लें, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, हम अपनी तरफ से सब कुछ सही करके आते हैं और हमें एग्ज़ाम से निकल के लगता है कि भाई अब तो स्कोर पक्का है। लेकिन जब स्कोर आता है तो थोड़ा-सा सरप्राइज़्ड होते हैं कि एग्ज़ाम तो अच्छा गया था लेकिन स्कोर क्यों नहीं आया? वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम अपनी तरफ से चीज़ें सही कर रहे हैं बट वो एक्चुअली में सही नहीं है। जैसे दिव्या ने बोला, मेक श्योर करें कि मॉक टेस्ट लें, फीडबैक लें और सोचो कि क्यों गलतियाँ हुई हैं और उनको इम्प्रूव कैसे करना है। सिर्फ़ प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस मत करो, इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करो और देखो हुँ, कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है और उसको और कैसे इम्प्रूव करना है। कांग्रेचुलेशंस हुँ। दिव्या, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर एंड एलए टीम। थैंक यू फॉर दैट गाइस। अगर आपको भी कोई भी हेल्प चाहिए पीटी नाटी या आर्ट्स में, यू कैन सेंड अस अ मैसेज, गिव अस अ कॉल और व्हाट्सएप ऑन एनी ऑफ these numbers and we'll make sure you claim your 25 points like Divya has. All the very best, stay safe. Varun from Language Academy, I'll see you very soon. Thank you. Now crack your PTE sitting at your home. Language Academy brings to you the smartest AI-powered practice portal, with instant scores and feedback for all the tasks. Along with the practice questions, access free sectional and full mock tests, and get instant scorecard with in-depth feedback and analysis. For more hidden secrets, tips, strategies, and proven templates, click the link below and subscribe to our video course today.